अच्छा, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई सर। जी सर, ठीक हूँ। ओके। सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज नूरुल ईमान। एंड हमने कल लिंक्डइन के ऊपर बात की थी। हमने उसे समझा था कि हमने उसके ऊपर प्रोफाइल कैसे बनानी है, उसको यूज़ कैसे करना है और उसके यूज़ करने के हमारे पास बेनिफिट्स क्या क्या है। आज हम देखेंगे कि स्लैक क्या होता है और हमने इसे यूज़ कैसे करना है। और जिस प्लेटफॉर्म से iCode View से आप ये लेक्चर सुन रहे हैं, iCode View को अगर आपने ज्वाइन करना है तो आप स्लैक पे उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। राइट, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। तो पहले मुझे बताइएगा कि मेरी स्क्रीन विजिबल है, देन वी विल गो। एक्सक्यूज मी मैम, क्या आज प्रेजेंटेशन नहीं होगी? जी, जस्ट मैं आपको फर्स्ट 10 मिनट्स के अंदर स्लैक का थोड़ा सा बताऊंगी और इसके बाद हम स्टूडेंट के प्रेजेंटेशन लेंगे। ओके। अच्छा, सबसे पहले आपने iCode गुरु को ज्वाइन करने के लिए आपने गूगल पे जाके लिखना है ज्वाइन iCode गुरु। जब आप ज्वाइन iCode गुरु को सर्च करेंगे तो आपके पास सबसे पहले जो ऑप्शन आएगा आपने उसके ऊपर क्लिक करते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद वो आपसे थोड़ी सी डिटेल्स मांगेंगे, आपका फर्स्ट नेम, आपका लास्ट नेम, आपका व्हाट्सएप नंबर विद द कंट्री कोड। अगर आप पाकिस्तान से है तो आपका कंट्री कोड +92 होगा और देन आपने अपना नंबर दे देना है। आपकी यूनिवर्सिटी, कंपनी के जहाँ पे आप पढ़ रहे हो, जहाँ पे आप काम कर रहे हो। और कल हमने लिंक्डइन का बताया था कि लिंक्डइन कैसे बनानी है, तो आपने लिंक्डइन की जो अपनी प्रोफाइल का लिंक होगा वो यहाँ पे देकर सबमिट करते हैं। इन केस आपको फिर भी समझ नहीं आ रही कि आपने iCode Guru ज्वाइन कैसे करना है, तो आप नीचे देखेंगे यहाँ पर एक वीडियो दी हुई है, एक ये ट्यूटोरियल वीडियो है। आप इसे पूरी देखेंगे और आपको सारी समझ आ जाएगी कि आपने iCode Guru को ज्वाइन कैसे करना है और आगे उसको यूज कैसे करना है। नेक्स्ट आते हैं iCode Guru के जितने भी चैनल्स हैं, आप सारे स्लैक के ऊपर हैं। बेसिकली स्लैक होता क्या है, कल हमने देखा कि लिंक्डइन जो है वो एक ऐप होती है, हम उसे डाउनलोड करते हैं, उसके ऊपर हम अपना अकाउंट बनाते हैं, अपना नेम ऐड करते हैं, अपना ईमेल ऐड करते हैं और सिमिलरली हमारी प्रोफाइल क्रिएट हो जाती है और फिर हम दूसरों के साथ कनेक्ट कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से स्लैक जो है, जिसकी स्पेलिंग है SLAC, आपको नजर आ रहा होगा, राइट। तो जो यस। स्लैक होता है ये भी एग्जैक्टली एक ऐप है, आपने इसे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद फिर कोई भी एक वर्क स्पेस होती है, वो किसी स्कूल की हो सकती है, जैसे iCode गुरु की है स्लैक के ऊपर एक वर्क प्लेस। आपने उसे ज्वाइन कर लिया तो उसका इंटरफेस जो है वो आपको ऐसे नजर आएगा। अगर आप iCode गुरु को ज्वाइन करेंगे तो उसका जो होगा इंटरफेस आपको एज इट इज नजर आएगा, जैसे मेरी स्क्रीन पे विजिबल है। अब इसमें इसके थोड़े से फीचर्स मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले इसका ऐसे होता है, रहता है आप व्हाट्सएप पे किसी से कनेक्ट करते हैं, किसी से बात करते हैं, आप कोई पिक्चर भेज सकते हैं, आप कोई वॉइस मैसेज भेज सकते हैं। सिमिलरली व्हाट्सएप के ऊपर कोई ग्रुप होता है तो नंबर ऑफ पीपल या फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, या फिर आपका स्कूल में स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाया हुआ होता है पेरेंट्स के लिए कि हम उन्हें नोटिफाई करेंगे स्कूल से रिलेटेड कोई भी चीज़, जिसमें जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनके जो व्हाट्सएप नंबर होते हैं वो सारे ऐड होते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से स्लैक भी एक चैनल है, वर्क प्लेस है, जहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो कनेक्ट होते हैं, वो किसी भी कंट्री से हो सकते हैं, उनका टाइम जोन भी कोई भी हो सकता है। सिमिलरली iCode गुरु पर भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी वर्कर्स हैं, जिसने भी ज्वाइन करना होता है वो उसी वे से, जैसे मैंने आपको बताया कि आप उसे iCode गुरु को ज्वाइन करेंगे और आप ये इस तरीके से स्लैक के इंटरफेस पर आपको आ जाएंगे। अब इसमें यहाँ पे सबसे पहले आपको नजर आ रहा होगा ये iCode गुरु का, ये iCodeguru.slack.com। ये एग्जैक्टली जो आपको लिंक है ये आपको ईमेल पर आएगा। जब आप अपना नेम और वो सारी चीजें फिल करेंगे तो आपको अपने ईमेल पे एक लिंक आएगा, जब आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो स्लैक के ऊपर आपकी वर्क प्लेस ओपन हो जाएगी। अब इसमें सबसे पहले आते हैं होम के ऊपर। जब आप होम के ऊपर क्लिक करते हो तो अब इस iCode गुरु ने मतलब ये जो वर्क प्लेस है iCode गुरु ने जितने भी अपने चैनल्स बनाए हुए हैं ना, आपको वो शो होंगे। अब चैनल्स क्या होते हैं, जैसे आप स्टूडेंट है तो आप बहुत सारे एक दिन के अंदर सब्जेक्ट पढ़ते होगे। इंग्लिश होता होगा, मैथ, साइंस, इस्लामिक स्टडीज, आपके डिफरेंट सब्जेक्ट हैं, राइट। मतलब आपकी पूरा जो स्टडी है, स्केड्यूल है, उसको डिवाइड कर दिया डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर। बिल्कुल इसी तरीके से चैनल्स होते हैं, आप चैनल्स को डिवाइड कर देते हैं उनके टॉपिक नेम के लिहाज से, या आपका कोई भी एक पर्पस हो सकता है कि आपने इस तरीके से डिवाइड करना है ना, तो किसी स्कूल ने बनाया है तो हो सकता है वो बता दें एक होमवर्क का चैनल होगा और जो दूसरा चैनल होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे स्केड्यूल से रिलेटेड चीज़, और एक चैनल ऐसा होगा जिसके अंदर हम साइंस से रिलेटेड बातें किया करेंगे। मतलब आपने इस तरीके से चैनल्स बना लेंगे।
तो iCode Guru के ऊपर जितने भी चैनल थे वो उसके जो टाइमिंग है उसके लिहाज से शो हो रहा है। अब आपको जो सबसे पहले शो हो रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है 12 AM PKT पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम पाइथन एसेंशियल्स फॉर बिगनर्स। यानी कि अभी जो चैनल है, ये चैनल ये बता रहा है कि इसके अंदर जो भी डिस्कशन होगी या जिस एक टॉपिक के लिए है वो पाइथन है। हम इस चैनल में पाइथन से रिलेटेड काम करेंगे। आप नंबर ऑफ चैनल्स बना सकते हैं अपने जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके लिहाज से। सिमिलरली यहाँ पर जो मैंने ओपन किया हुआ है वो आपको नजर आ रहा होगा 2 PM पाकिस्तान कंप्यूटर स्किल्स ट्रेनिंग फॉर हाई स्कूल अक्टूबर 13। अब ये वो चैनल है जो हम अब कंडक्ट कर रहे हैं, जिसके ऊपर मैं आपको ये लेक्चर दे रही हूँ, राइट। इसका मतलब ये है कि 2 बजे ये जो चैनल है ये इससे रिलेटेड सारी डिस्कशन इधर होगी, कंप्यूटर स्किल्स ट्रेनिंग से रिलेटेड, जो कि हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जा रही है और इसको स्टार्ट हुआ था अक्टूबर 13 के अंदर। अब जब भी आप किसी स्पेसिफिक चैनल को ओपन करते हैं तो आपके पास 3 से 4 ये चीज़ें शो होती हैं। सबसे पहले आ रहा था मैसेज। मैसेज एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे आपका कोई व्हाट्सएप ग्रुप होता है, आपने कोई व्हाट्सएप किसी से भी अपने फ्रेंड से किसी से भी चैट करनी है तो आपको वो मैसेज ऐसे शो होगा। अब इस चैनल के अंदर जितने भी मैसेज आ रहे होते हैं वो इधर शो हो रहे होते हैं। यहाँ पर 2 बजे राइट एग्जैक्ट टाइम स्लैक ग्रुप की तरफ से एक नोटिफिकेशन आ जाता है, मैसेज आ जाता है कि 2 से 3 बजे कंप्यूटर स्किल्स ट्रेनिंग का एक प्रोग्राम है, ये उसका जूम लिंक ऐप से ज्वाइन कर लो। फिर इसके बाद दूसरी चीज़ आ जाती है पिन। पिन में क्या होता है, ये वो तमाम चीज़ें होती हैं जो कि इस चैनल के एडमिन ने या मोडरेटर्स ने उसे पिन किया हुआ होता है, यानी कि वो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। अब बहुत सारे मैसेजेस होते हैं, बहुत सारे मैसेजेस में से एक या दो लाजमी आपके ऐसे मैसेज जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आपको हर बार वो मैसेज खोलने के लिए दोबारा पूरी चैट पढ़ने के बजाय आप वो पिन कर दे, और जब आप पिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको एग्जैक्टली वो चीज़ें शो हो जाएगी जो कि इम्पोर्टेंट या पिन की हुई है। अब अगर आप इस चैनल को ओपन करते हैं, मैसेज के बाद अगर आप पिन में जाते हैं तो आपको यहाँ पे गूगल शीट मिलती है। और ये गूगल शीट एग्जैक्टली वो है जिसके अंदर आपके जितने भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, जितनी भी स्लाइड्स हैं, आपकी जो कोर्स आउटलाइन है वो मॉडरेटर्स ने इस चैनल के ऊपर पिन की हुई है। आप ज्वाइन करेंगे, आपको जब भी जरूरत पड़े कि आपने कोई भी रिकॉर्डिंग लेनी है आप एग्जैक्टली इस चैनल पर जाएंगे और आप पिन के ऊपर क्लिक करके अपनी सारी जो डिटेल्स है वो लेंगे। फिर यहाँ पर आता है फाइल्स। फाइल्स जितने भी इस चैनल के अंदर आप फोटोज वीडियोस या कोई भी फाइल किसी ने भी शेयर की होगी तो वो आपको इजीली यूज हो जाएगी। मतलब आप इस तरीके से इजीली एक्सेस कर सकते हैं लार्ज डाटा को। अब यहाँ पर जब आप मैसेज पे क्लिक करते हैं तो आपको कुछ भी आप टाइप करेंगे, लेट्स सपोज मैं टाइप करती हूँ हेलो आई एम न्यू हेयर, राइट। आपने अभी ज्वाइन किया और आप कोई भी गाइडलाइन पूछना चाह रहे हैं और आप पूछना चाह रहे हैं कि मुझे रिकॉर्डिंग लिंक्स नहीं मिल रहे या कुछ, आप एग्जैक्टली से टाइप करेंगे और एंटर करेंगे तो ये मैसेज इस चैनल के अंदर चला जाएगा और ये सबको शो होगा। ये पब्लिक ग्रुप है, right? मतलब जितने भी लोगों ने इस लैब को ज्वाइन किया हुआ है उन सबको शो होगा। बट समवेयर कुछ ऐसी चीजें भी हो सकती है, आपको लगता है कि लेट्स सपोज यहाँ पर किसी एक ने मैसेज किया, आपको लगता है आपने इनसे प्राइवेट में टेक्स्ट करना है या आपने इनसे कोई चीज पूछनी है जो आप ऐसा मैसेज नहीं करना चाह रहे, फिर यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सबको शो। तो अब आप यहाँ पर जाएंगे होम के नीचे जो आपको ये क्लिक होगा डीएम्स के नाम से। जब आप डीएम पे क्लिक करेंगे विच इज डायरेक्ट मैसेज, आप एग्जैक्टली डायरेक्ट मैसेज कर देंगे उस पर्सन को जिससे आप बात करना चाह रहे हैं। अब आप फाइल्स पे क्लिक करेंगे तो स्लैक के अंदर जितनी भी फाइल्स होगी इस पे वर्क प्लेस पर तो वो आपको वो शो हो जाएगी। जैसे मैंने फाइल्स पे क्लिक किया तो मुझे इतनी सारी जो है फाइल्स शो होने लग गई, राइट। तो इस तरीके से आप आइकॉन गुरु के स्लैक को यूज कर सकते हैं और आप अपना भी कोई वर्क प्लेस बना सकते हैं जिसपे नंबर ऑफ पीपल उसे ज्वाइन कर ले और जो सबके लिए एक्सेसिबल हो और ईजी हो। आपका कोई भी स्लैक से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप काइंडली पूछ लें। हाँ नहीं तो फिर हम प्रेजेंटेशन की तरफ मूव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम आप काइंडली दोबारा रिपीट कर सकती हैं? स्लैक के बारे में। जी मैम। ठीक है। ये पता लग गया था कि आइकॉन ग्रुप पे ज्वाइन कैसे करना है। जी मैम। ओके। मैंने बताया था आइकॉन ग्रुप ज्वाइन करने के बाद आपको एक लिंक आएगा और वो लिंक आपको एग्जैक्टली स्लैक के वर्क प्लेस पर ले जाएगा जो कि आइकॉन ग्रुप ने क्रिएट किया हुआ है। स्लैक होता क्या है, स्लैक एग्जैक्टली एक ऐप है। जैसे हमने कल लिंक्डइन की बात की कि हम गूगल स्टोर पे जाके ऐप स्टोर पे जाके लिंक्डइन के ऐप को डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद हमारे पास एक ऐप आ जाएगा। ये बिल्कुल इसी तरीके से है जैसे आप कोई भी गेम है आपने
खेलनी है, आप उसे डाउनलोड करते हो। सिंपली जब आप डाउनलोड करते हो वो आपको शो हो जाती है आपके मोबाइल में उसका आइकन के लिहाज से। सिमिलरली आप स्लैक को भी इस तरीके से डाउनलोड करोगे। डाउनलोड करने के बाद जो स्लैक होता है बेसिकली वो इसलिए यूज होता है कि आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ पीपल जो है उसके अंदर ऐड कर ले। वो डिफरेंट टाइम जोन से डिफरेंट कंट्रीज से हो सकते हैं और आप उनसे कम्युनिकेट कर ले और अपनी सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज कर ले। अब आप ऑर्गेनाइज कैसे कर सकते हैं? ऑर्गेनाइज आप उनके चैनल्स के नाम से कर सकते हैं। मैंने चैनल्स का ये बताया था कि चैनल्स मतलब ये होता है कि हम अपना कोई भी टास्क है हमने उसे छोटे छोटे चीज़ों के अंदर डिवाइड कर लिया टॉपिक के लिहाज से, जिसकी मैंने एग्जांपल ये दी थी कि जैसे आपके सब्जेक्ट होते हैं, मतलब आप साइंस सब्जेक्ट पढ़ते हो, आपका जो पूरा स्केड्यूल है 6 ग्रेड का या 7 ग्रेड का, आपने उन्हें डिवाइड किया हुआ है कि इंग्लिश का सब्जेक्ट है, एक मैथ का है, एक साइंस का। इसी तरीके से आप स्लैक के ऊपर चैनल्स के नेम के लिहाज से उन्हें डिवाइड कर सकते हो। अब आपको वही शो हो रहा होगा, तो आईकोड ग्रुप पर डिफरेंट चैनल्स हैं और उन चैनल्स के नेम्स हैं और उन नेम्स को आपसे इंडिकेट हो जाएगा कि ये किस लिए है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 12 AM पाइथन इसेंशियल्स, फिर इसका मतलब है अगर आप इस चैनल के ऊपर जाएंगे तो इसके जितनी भी कम्युनिकेशन हो रही होगी वो पाइथन से रिलेटेड हो रही होगी। सिमिलरली अगर मैं ये ओपन करती हूँ 2 PM कंप्यूटर स्किल्स ट्रेनिंग फॉर हाई स्कूल, तो जब मैंने ये चैनल ओपन कर लिया जो आपको एग्जैक्टली ये शो भी हो रहा है, तो इसके अंदर ये सारी वही कम्युनिकेशन हो रही होगी जो कि आपके कोर्स से रिलेटेड है। मतलब 2 बजे जब आपका चैनल का जब भी टाइम होगा तो एग्जैक्टली यहाँ पर जूम लिंक आपको मिल जाएगा कि आपने ज्वाइन करनी है मीटिंग, या आपने कोई भी क्वेश्चन पूछा होगा तो वो आपका इस चैनल में शो हो जाएगा। फिर मैंने बताया कि मैसेज के बाद कुछ चीज़ें होती है पिन्स। पिन मतलब ये होती है हम कोई भी चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो हमने उसे पिन कर दिया है ताकि जब भी हम इस चैनल पर आए और हम दोबारा देखना तक चाहें तो हमें वो एग्जैक्टली सर्च ना करनी पड़े, हम एग्जैक्टली पिन पर जाए और हमें वो मिल जाए। तो यहाँ पे मॉडरेटर्स ने आपकी जो गूगल शीट है उसे पिन किया हुआ है। जब आप गूगल शीट को ओपन करते हैं तो आपके पास जितने भी जो मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ या जितने भी पिछले पुराने लेक्चर हुए हैं उनकी तमाम रिकॉर्डिंग आपको गूगल शीट पर मिल जाएगी। आपको वो सारी स्लाइड्स मिल जाएगी जो कि प्रेजेंट की हुई है लेक्चर्स के अंदर। इस तरीके से फाइल्स होती है, फाइल्स भी। अब मैंने यहाँ पे ये बताया था जब आप मैसेज करते हैं तो ये जितने भी लोगों ने इस लैब को ज्वाइन किया होता है उनको पब्लिक होता है, यानी हर कोई वो मैसेज देख सकता है, आपका रिप्लाई कर सकता है। ठीक है, आप यहाँ पे मैसेज टाइप करेंगे और एंटर कर देंगे तो ये मैसेज इस चैनल में चला जाएगा। लेकिन अगर आप किसी भी स्पेसिफिक पर्सन से प्राइवेट मैसेज करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि मैं कोई भी अगर बात करूँ या कोई एक स्पेसिफिक फाइल शेयर करना चाह रहा है किसी से, तो वो किसी दूसरे को शो ना हो, तो यहाँ पर एक होम के नीचे अगर आप देखेंगे तो डीएम है। जब आप डीएम का मतलब होता है डायरेक्ट मैसेज, आप उस पर्सन को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आपको ये शो हो रहा होगा नूर फातिमा के नाम से, राइट? जब मैंने इनके ऊपर क्लिक किया इनकी आईडी पे तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया मैसेज। अब जब मैं इनका मैसेज क्लिक करूंगी, राइट, मैंने उनके ऊपर मैसेज क्लिक किया तो अब मेरी उनके साथ प्रोफाइल शो होगी और जब मैं इन्हें कोई भी मैसेज करूंगी तो ये एग्जैक्टली उनके पास जाएगा। राइट, जैसे मैं यहाँ पे उन्हें कहती हूँ हाय आई एम नूर, तो ये जब भी मैं मैसेज सेंड करूंगी तो ये सिर्फ उन्हें शो होगा और किसी को भी नहीं शो होगा। लेकिन जब आप कोई भी चैनल ओपन करेंगे और वहां पे मैसेज करेंगे तो वो सबको शो होगा। तो बेसिकली स्लैक एक वे है कि आप बहुत सारी चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। लार्ज नंबर ऑफ कम्युनिटी के साथ, पीपल के साथ आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। मैम बताइएगा, इज इट दैट क्लियर? जी मैम, क्लियर है। थैंक यू सो मच। ओके मैम, नो प्रॉब्लम। अब मैम प्रेजेंटेशन का बताइएगा। मैम काइंडली आप खुद क्वेश्चन करेंगे या फिर बच्चे डायरेक्टली बताएं जो उन्होंने प्रिपेयर किए हुए हैं टॉपिक? आप बच्चे उन्होंने जो भी टॉपिक प्रिपेयर किया हुआ है वो खुद ही डायरेक्ट बताए कि वो क्या बताना चाह रहे हैं, वो प्रेजेंट करें, उन्हें जो भी समझ आई है ना। आप अ, अगर आप खुद से क्वेश्चन मतलब उनसे पूछ लें तो वो उन क्वेश्चंस का आंसर दे दें आपको। सर मुआविया, आप इसमें ऐड करना चाहेंगे? अ, अच्छा मैम, ये क्वेश्चन पूछ रही हैं। मैं समझ रहा था कि हम हमारे मॉडरेटर में से कुछ क्वेश्चन कर, अगर स्टूडेंट्स ने कुछ प्रिपेयर किया है वो इधर शो करवाना चाहते हैं तो वो वेल एंड गुड है, उससे उनकी प्रैक्टिस होगी। क्वेश्चंस वो हमसे पूछें तो बेहतर है, आई थिंक सो। इससे उनकी लर्निंग भी ज़्यादा होगी, और अगर उस प्रेजेंटेशन के दौरान हम कोई क्वेश्चन करते हैं तो वो आंसर दे देंगे क्योंकि वो उन्होंने प्रेजेंटेशन दी। हम बेसिकली ये चाह रहे हैं कि स्टूडेंट्स अपना पूरा 100% दें, कि वो यहाँ पे जिस तरह हम प्रेजेंट करते हैं वो भी प्रेजेंट आके करें ताकि उनका जो डर है वो ख़त्म हो।
सर उन्होंने बेसिकली स्लाइड्स वगैरह इस तरह से तैयार नहीं किया हुआ, उन्होंने वैसे प्रिपेयर किया हुआ है, कोई नोट्स वगैरह नहीं है उनके पास। कोई इशू नहीं है उनको। वन बाय वन अगर वीडियो ऑन करना चाहें तो ऑन कर दें, नहीं इशू। बस वन बाय वन उन्होंने जो भी प्रिपेयर किया है वो आके बोल दें, और अगर उनका कोई क्वेश्चन है तो वो भी कर लें। सर स्टूडेंट्स बेसिकली जो है वो हिचकिचा रहे हैं कि हम लोग क्या बताएं, तो वो कह रहे हैं अगर सर हमसे क्वेश्चन पूछ लें, किसी भी टॉपिक के बारे में हमसे क्वेश्चन कर लें तो हम उनको आंसर कर देंगे। आप अस्सलाम वालेकुम। चलें, ऐसे भी कर लेते हैं, नो इशू। लेकिन जी वालेकुम सलाम। मिस इस तरह कीजिएगा आप कि बच्चों ने जो भी उनको आता है ना वो बस एक दफ़ा में बता दें कि उनको आता क्या है। बेसिकली हम ये चाह रहे हैं कि उनका जो डर है, खौफ है पब्लिक स्पीकिंग का, वो एक तो ख़त्म हो जाएगा। दूसरा हमें भी पता चल जाएगा कि बच्चों को कितनी समझ आ चुकी है कितनी नहीं। और तीसरा ये कि उनको प्रेजेंट करने का एक वे या मेथड का पता चल जाएगा। तो इसलिए बच्चे के ज़रिए को पहले उनको प्रेजेंट करने दें आप, फिर हम उनसे क्वेश्चंस वगैरह भी कर लेंगे। उनको जो भी आता है, चाहे 2 लाइन आती है 3 लाइन आती है, वो प्रेजेंट कर दें। ओके सर, ओके। उसके बाद है आप डिजाइन करेंगे, आपने कौन सा टॉपिक प्रिपेयर करना है। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम। माय नेम इज अक्सा। जी मैम, अक्सर बोलें। आज का टॉपिक है व्हाट इज कंप्यूटर। जो आपने फर्स्ट डे में बताया था कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो 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 हमारे मुख्तलिफ कंप्यूटर टास्क को कंप्लीट करता है। जैसे कि गेम्स खेलने में कंप्यूटर हमारे पास एक असिस्टेंट है जो कि हमारे टास्क कंप्लीट करता है। जैसे कि हम फाइल बना सकते हैं। कंप्यूटर के दो फंक्शन है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वो होता है जिसको हम टच कर सकते हैं, और सॉफ्टवेयर वो होता है जिसको हम टच नहीं कर सकते। जैसे कि कंप्यूटर सीपीयू, माउस, मॉनिटर, एक्सेट्रा। और व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। व्हाट ये एक एआई टूल है जो कि इंसानों की तरह सोचता है। जैसे कि वो हमारी मुख्तलिफ टास्कों को कंप्लीट करता है। जैसे हमें क्वेश्चंस का आंसर बताता है, हमारे जो ट्रांसलेट करता है इंग्लिश को उर्दू में और उर्दू को इंग्लिश में। सॉरी सर, मुझे सब कुछ आता है लेकिन मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। जी मैम। नहीं कोई बात नहीं जी बेटा, मैम आप बहुत अक्सर अच्छे बहुत तरह से अच्छा, एक्सप्लेन कर रहे हो। आप बहुत अच्छा इसी को एक्सप्लेन एक्सप्लेन करते किया जाइए। आपने। और सारी चीज़ें आपने जो डे वन में हमने कवर की थी बहुत अच्छे से रिवाइज की हैं और बहुत अच्छे से समझाई हैं। तो आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, नो इशू। अगर और भी आप कुछ बताना चाहती हैं, कुछ आपने तैयार किया है तो वो भी आप काइंडली जो है बताएं। नो सर, नेक्स्ट में क्लास फेलो बताएगी। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट स्टूडेंट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम। माय नेम इज सना फातिमा और आज का मेरा टॉपिक है व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का प्रिंसिपल है। वो कंप्यूटर को मैनेज करता है, उसका डेटा, उसका प्रोग्राम, सब कुछ वो मैनेज करता है। और जैसे कि अगर एक आग लग गई है
तो हमारा जो दिमाग है वो हमें बताएगा कि हम जाएं और फिर पानी लेकर आए और वो उस आग को बुझाएं। वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम है और स्टेप बाय स्टेप काम करे। इसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम भी कंप्यूटर को स्टेप बाय स्टेप बताता है कि वो काम करे, किस तरह से काम करे। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छे वेरी से तरह गुड। से आपने एक्सप्लेन किया। जी नेक्स्ट स्टूडेंट। तीन किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, विंडो, लिनक्स और मैक्स ओएस, मैक ओएस। बेहतरीन। और हम ज्यादातर कौन सा यूज कर रहे होते हैं? हम ज्यादातर और इजीली विंडो को यूज करते हैं। बेहतरीन, आपने अच्छे तरीके से तैयार की है। और लिनक्स हम सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल ऐसी है, सिक्योरिटी जहाँ पे हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है वहाँ पे हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स वाला प्रिंसिपल यूज़ करते हैं, जैसे कि बैंकिंग। ठीक है सर, नेक्स्ट टॉपिक मेरी फ्रेंड बताएगी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक एंड नेक्स्ट स्टूडेंट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। Sir, my name is Minahil and I explain Windows and Linux. Basically, Windows जो है वो एक मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है और वो मेड बाय है माइक्रोसॉफ्ट प्रोसेस। माइक्रोसॉफ्ट ने उसको मेड किया है और वो इजी टू यूज़ है और ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है स्कूल्स में, ऑफिसेज में एंड होम्स में। और ये इसमें हमारे लॉट ऑफ गेम्स होते हैं, सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल होते हैं इसमें। और लिनक्स लिनक्स जो है वो फ्री एंड ओपन सोर्स होता है, जो कि सिक्योर करता है हमारे प्रोग्राम को। एंड वेरी सिक्योर करता है हमारे प्रोग्राम को और स्टेबल करता है, एंड यूज्ड फॉर प्रोग्रामर एंड डेवलपर। और ये ज़्यादा यूज़ होता है एंड्रॉयड फ़ोन्स में और ये रन करता है इंटरनेट सर्वर्स में। थैंक यू सो मच सर, इतना ही है। जी जी मैम, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने विंडोज़ और लिनक्स दोनों को। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट स्टूडेंट। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी मैम। माय नेम इज़ अफीफ़ा दुआ। अ, मैंने जो मैंने जो मेरा आज का टॉपिक है एआई। एआई जो है वो एक मस्नूई दिमाग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आजकल हमारी लाइफ को इजी बनाता है और आजकल की लाइफ को बहुत इजी बनाया है एआई ने। और ये हमारे बहुत से मसले मसाइल को हल करता है। हम स्टडी में, ट्रैफिक में और ये बहुत सी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। गुड। हाँ, एआई के जो टूल्स हैं वो चैट जीपीटी, ओ जिमिनाई, गूगल जिमिनाई है, जैसे बहुत सारे टूल्स हैं इसके। और ये हमारी लाइफ में आजकल बहुत इम्पोर्टेंट जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। एआई जो है आसान। इंसानों की दिमाग की तरह काम करता है, सोचता है और इसके बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। गुड। और कुछ
आप ऐड करना चाहेंगी मैम? चलिए नेक्स्ट और स्टूडेंट आ जाए, अगर इफीफा ने अपना टॉपिक कंप्लीट कर लिया तो। Assalamualaikum sir. वालेकुम सलाम। My name is Abiha. My topic is phishing. हमें हमें कभी भी कोई लिंक्स आए और वो फेक भी हो सकते हैं और सही भी हो सकते हैं। जो फेक होते हैं वो हमसे ज़्यादातर हमारी आईडीज और हमारे अकाउंट्स नंबर पासवर्ड्स ये मांगते हैं और हमें इनसे मुहतात रहना चाहिए और ये पासवर्ड कभी भी किसी से शेयर नहीं करने चाहिए। हमें अपने पासवर्ड डिफिकल्ट रखने चाहिए जो किसी को पता ना चल सके। अपने नाम या ये हमारे ये नहीं, अपना नाम वगैरह नहीं रखना चाहिए। हमें सिंबल्स और अल्फाबेट्स और इस तरह के अपने नाम रखने, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना चाहिए मिक्स करके। वेरी वेल। और अपने किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी नहीं शेयर करना चाहिए। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने पासवर्ड के बारे में। और थैंक यू सर। जी नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाए अगर कोई है तो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। माय नेम इज हिफ्ज़ा ईमान। मैं दोबारा से वही टॉपिक, व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे डाटा को वसूल करती है। कंप्यूटर बहुत सी जगहों पे इस्तेमाल होता है, जैसे कि दफ्तरों में, स्टोर्स में, स्कूल्स में, हर जगह पे इस्तेमाल होता है। स्टोर में दरअसल मैं एक मिसाल देना चाहूँगी कि जब हम स्टोर पर जाते हैं कोई चीज़ खरीदने, तो जो चीज़ हम लेते हैं उस पर एक बार लगा होता है। जब उसको स्कैन करते हैं तो वो उसकी कीमत जो भी होती है वो हमारे कंप्यूटर पर शो होती है, जिससे वो ऐसे ये स्टोर्स पे इस्तेमाल होता है। उसके बाद कंप्यूटर के आगे दो हिस्से होते हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। हार्डवेयर दरअसल वो हिस्से होते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, जैसे सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, ये दरअसल सॉफ्टवेयर है। और हार्डवेयर है, और सॉफ्टवेयर वो होते हैं जैसे हमारे कंप्यूटर में एप्स, गेम्स और फाइल्स और फोल्डर, ये हमारे सॉफ्टवेयर है। आगे हार्डवेयर जो होते हैं उसके आगे चार हिस्से होते हैं, आउटपुट आलात, इनपुट आलात, सेंट्रल प्रोसेसिंग सिस्टम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आउटपुट आलात में हमारे सीपीयू और कीबोर्ड होता है, और इनपुट आलात में हमारा प्रिंटर और वो होता है, सीपीयू होता है। और जो होता है इंफॉर्मेशन, उसमें हम जैसे कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, ऐसे ही हम अपनी बैग्स में जो बुक्स होते हैं उनसे इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। और थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माय नेम इज़ माहम और मेरा आज का सब्जेक्ट ये है कि फाइल्स और फोल्डर्स हमारी नोटबुक होती हैं और फाइल्स हमारी नोटबुक के पेजेस होते हैं। अगर हमारी सी प्रोग्राम अगर क्रैश भी हो जाए तो डी अगर क्रैश हो जाए, सी और डी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनमें जो भी डाटा होता है वो सेव रहता है। जरा रिपीट कीजिएगा, आपने क्या बताया सीओडी के बारे में? डी में अगर जो भी ड्राइव में जो भी डाटा होता है, सी ड्राइव में अगर जो भी डाटा होता है अगर वो क्रैश हो जाए तो डी दूसरी डिवाइस में जो भी डाटा होता है वो सेव रहता है। राइट राइट, ओके। थैंक यू सर। वेलकम। नेक्स्ट स्टूडेंट प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। माय नेम इज बीहा। अबीहा? बीहा। बीहा।
My name is Sabiha. सबिहा, ओके सॉरी, मदीहा। सबिहा या नबीहा? Sabiha. ओके ओके। ओके बेटा, ओके सबिहा। मेरा आज का टॉपिक है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे बनता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मिलाकर हमारा बनता है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके वेरी गुड। मेरा बस इतना ही था। बस एक लाइन, वेरी गुड। ओके चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट स्टूडेंट प्लीज। अच्छा स्टूडेंट्स, यस सर। सारे स्टूडेंट्स बात सुन लें कि हर वीक हमारे पास 8 वीक हैं। तो हमने आपको लिंक्डइन की इम्पोर्टेंस बताई है। तो ये हमारा 8 वीक का कोर्स है। जैसे कि आपको पता है हर फ्राइडे को प्रेजेंटेशन होगी स्टूडेंट्स की। यस और हम सर। में से जो यहाँ पे ट्रेनर्स और मॉडरेटर्स होंगे वो आपकी प्रेजेंटेशंस को मतलब नंबर देंगे। जिसके सबसे ज़्यादा नंबर होंगे उनको हर वीक का एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा बेस्ट प्रेजेंटर ऑफ द वीक के नाम से। ठीक है, तो वो आप अपनी लिंक्डइन पे लगा सकते हैं शो करने के लिए कि हमने इस वीक में प्रेजेंटेशन दी थी इतने स्टूडेंट्स ने, और उसमें से हम मेरी प्रेजेंटेशन जो थी वो पहले नंबर पर थी। सही है। यस सर। या फिर वो सर्टिफिकेट आप से भी कर सकते हैं, वो आपकी टीचर के साथ शेयर कर दिया जाएगा। ओके सर। सर एक टॉपिक हमारा रह गया लिंक्डइन आईडी। लिंक्डइन आईडी हमने किस तरह बनानी है? लिंक्डइन आईडी जो है वो हमने बनाने के लिए बेसिकली हम लोग लिंक्डइन सर्च करेंगे, गूगल पे जाके हम लिंक्डइन लिख के सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद हमारे पास मुख्तलिफ ऐप्स आएंगी लिंक्डइन की। और सबसे पहली ऐप जो होगी उस पर हम लोग क्लिक करेंगे। वहाँ पे हम लिंक्डइन हमें ओपन हो जाएगी। लिंक्डइन में साइन इन करने के लिए उसको हम लोग वहाँ पे अपना नाम वगैरह, अपनी एजुकेशन और उसके अलावा जो उन्होंने हमसे रिक्वायरमेंट्स मांगी होंगी हम लोग वो एंटर करेंगे। और उसको एंटर करने के बाद हमारे पास हमारी लिंक्डइन आईडी जो है वो ओपन हो जाए, उसका लिंक हमें शो हो जाएगा और ओपन हो जाएगी वो। गुड। अच्छा एक और चीज़ मैं ऐड कर दूं, जो नेक्स्ट वीक हमारी प्रेजेंटेशंस होंगी उसमें हर स्टूडेंट जो होगा वो लिंक्डइन प्रोफाइल जो होगा वो अपनी बिल्ड करेगा, और उसके साथ साथ ना उसके स्क्रीनशॉट सेव करता रहेगा। और उन स्क्रीनशॉट्स को लेकर वो एक प्रेजेंटेशन बनाएगा, जहां से आपने लिंक्डइन को स्टार्ट से लेकर एंड तक, जहां तक आपने अपनी प्रोफाइल को मुकम्मल किया है वहां तक आपने उस प्रेजेंटेशन को कंप्लीट करना है। बाकी जो हमारा वीक का सिलेबस चलता रहेगा वो उसके साथ साथ ये एक टास्क आप ऐड कर लीजिएगा प्रेजेंटेशंस में। ओके सर। और नेक्स्ट सर किराए की, लेकिन जी जी। सर लेकिन जिनकी अगर किसी की लिंक्डइन आईडी पहले से बनी हो तो? तो कोई मसला नहीं, वो अपनी पहले वाली आईडी को में ये हमें चीज़ें शो कर दे कि उसने अपडेट कैसे करना है या पोस्ट कैसे करना है, उन चीज़ों के स्क्रीनशॉट्स वगैरह लेकर वो उसकी प्रेजेंटेशन बना ले बस। ओके सर। ओके चलिए, अगर स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गए तो क्वेश्चंस कर लें। अगर स्टूडेंट्स की प्रेजेंटेशंस कंप्लीट हो चुकी हैं तो क्वेश्चंस कर लें। सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। माय नेम इज अब्दुल्ला। आई एम क्लास 5। जी अब्दुल्ला। मेरा आज का टॉपिक है फाइल एंड फोल्डर। ओके। फाइल फाइल इसको कहते हैं जो नोटबुक के अंदर पेज होते हैं उसको फाइल कहते हैं, जो बाहर कार्डबोर्ड होता है उसको फोल्डर कहते हैं। वेरी गुड। हमारे पास दो तरह की ड्राइव होती हैं, सी और ई। जी जी। सी में प्रोग्राम डाउनलोड होते हैं। गुड। अगर वो क्रैश हो जाता है उसके अंदर डाटा खत्म हो जाता है। ये आप खुद से बता रहे हैं या आपको पीछे से कोई बता रहा है?
कुछ बता रहे हैं। वेरी गुड। सर मैं अभी 5 क्लास में हूँ। ओके बेटा, वेरी गुड। नेक्स्ट स्टूडेंट अगर कोई है तो प्लीज। चलें ट्रेनर्स मॉडरेटर्स, आप एक जो है ना बेस्ट एक्सक्यूज मी प्रेजेंटेशन सर। अनाउंस कर दें। जी बेटा। यस मेरा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज फिशिंग। फिशिंग एक ऐसा अमल है जिसमें लोग फेक मैसेजेस भेजकर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और उनके पासवर्ड चोरी करते हैं, और हमें फिशिंग से बचने के लिए, और उनका डाटा भी चोरी करते हैं, और हमें फिशिंग से बचने के लिए एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाना चाहिए। और जो से मैसेजेस हमें आते हैं, जैसे आपको 10,000 की लॉटरी लगी है और आप हमें अपना पासवर्ड और साइट डिटेल्स दे, तो हम आपको वो पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये मैसेज, तो हमें उसको क्लिक नहीं करना चाहिए क्योंकि ये मैसेज फेक है। वेरी गुड। आप अब्दुल्ला बात कर रहे हैं ना? नो, मेरा नाम सना फातिमा है। अच्छा, तो आपने बताया ही नहीं पहले। ये- सनाफात। आप वेरी आपकी गुड, कौन सी क्लास है? मैं क्लास 7 से हूँ। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे से आपने फिशिंग को एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छे से। जबरदस्त। थैंक यू सर। यू आर वेलकम। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट प्लीज। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर मुझे आता है लेकिन हम लोग कंफ्यूज हैं, हम आपका एक्सप्लेन नेम नहीं क्या कर है बेटा? पाते। अक्सा। अच्छा, कोई बात नहीं बेटा, ये इट्स फर्स्ट टाइम। आप इंशाल्लाह इस जो सेशन है हमारा, इस सेशंस के एंड पर आप बहुत बोलना सीख जाएंगे। डोंट वरी अबाउट इट। सर आप हमें क्वेश्चन नहीं कर सकते? जी सर जी, हम क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स भी तो इम्प्रूव करवानी है ना। कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमने कोई क्वेश्चन के मसला मुताबिक बेटा। रेडी किया हुआ था कि आप हमें क्वेश्चन करेंगे तो हम उसका आंसर देंगे। हाँ, आपने रट्टे लगाए हुए थे ना। चलिए कोई बात नहीं, आपको जो आता है ना बस आप वो बता दें हमें क्या क्या आता है जो आपने तैयार किया हुआ है। आपसे जैसे कि आपने तीनों दिन में जो भी बताया था वो सब कुछ ही आता है। जी बेटा, वो बता दें हमने क्या क्या बताया था आपको। आपने कंप्यूटर के बारे में बताया था, प्रोग्रामिंग के बारे में बताया था, और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, टाइपिंग मैटर्स के बारे में, और एआई एआई के बारे में बताया था। और चले, अब इसमें से आप एक चीज हमें बता दें कि प्रोग्रामिंग क्या होती है। प्रोग्रामिंग वो होती है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलकर जो काम करते हैं उसको हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। जैसे कि आग आग अगर हम कहीं पे भी आग लग जाती है तो हम अपने जो हमारा मतलब दिमाग है वो हमें इंस्ट्रक्शंस देता है कि हम इस तरह हम पहले मूव करें, और फिर हम जाके उधर से पानी लाएं, और फिर वो हम कहते हैं मूव करके उधर जाके आप उसके अंदर पानी डालें, एंड फिर वो आग बुझ जाएगी। तो जो हमें इंस्ट्रक्शंस हमारे दिमाग जो हमें स्टेप बाय स्टेप जो हम काम करते हैं, जो हमें हमारा दिमाग इंस्ट्रक्शंस देता है, उनका हम प्रोग्राम कहते हैं। तो एआई किसे कहते हैं हम? एआई कैसा एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो इसकी जी। वो फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो कि एक ह्यूमन की तरह सोचता है। हम्म। और जैसे कि इसके मुख्तलिफ टूल्स हैं, चैट जीपीटी, गूगल जेमिनाई, और को पायलट। जैसे कि चैट जीपीटी बेसिकली ये काम करता है कि वो हमें इंग्लिश में उर्दू ट्रांसलेट करके दे सकता है, एंड उर्दू को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दे सकता है, हमारे मुख्तलिफ क्वेश्चन का आंसर देता है, हमें मुख्तलिफ चीज़ें डेवलप करके देता है, एंड एसेज वगैरह लिख के देता है, और हमारी ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करता है। तो कॉपिलोट एक ऐसा टूल है जो को कि पायलट, को पायलट। जी को पायलट एक ऐसा टूल है जो कि चैट जीपीटी को कॉपी करता है। बेसिकली वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, ज़्यादातर चैट जीपीटी ही यूज़ होता है।
चलिए गुड। गूगल नेक्स्ट स्टूडेंट अगर कोई है तो प्लीज। सर मेरा नेक्स्ट टॉपिक है फोल्डर्स एंड बेटा नेम आपका? मेरा नाम सना फातिमा है। सनाफात। आपने पहले भी प्रेजेंटेशन दिया ना फिशिंग के बारे में? जी जी। और मेरा नेक्स्ट टॉपिक है फोल्डर्स एंड फाइल। इसके अनुसार ये है कि अगर हमारे पास एक बैग्स है उनके अंदर जो उनसी बुक्स हैं और बुक्स के अंदर जो उनसे पेजेस जो उनसी बुक्स हैं वो हमारे फोल्डर है और उनके अंदर जो पेजेस हैं वो हमारी फाइल्स हैं। और हमारे पास मुख्तलिफ फाइल्स होती हैं। हमारे पास 3 फाइल्स होती हैं ई सी और डी। ई फाइल में हमारा ई ड्राइव सी ड्राइव और डी ड्राइव। ई ड्राइव में हमारा जो सा ज्यादा काम होता है जिसे जो ज्यादा इम्पोर्टेंट काम होता है अगर वो प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं अगर वो ई ड्राइव क्रैक हो जाए तो हमारा सी और डी ड्राइव में जो हमारी फोटोज वीडियोस होंगी तो वो हमारी सेफ रहेंगी। ठीक। और ई ड्राइव में क्या चीज होती है? हमारा इम्पोर्टेंट प्रोग्राम वगैरह प्रोग्राम फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी फाइल में होता है? सी ड्राइव में। सी ड्राइव में? जी अभी तो आप ई का बता रहे थे। चलिए गुड है। सर मुझे गलती लग गई थी। अच्छा ठीक है। गुड। थैंक यू सर। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट अगर कोई है तो प्लीज, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, जनरल क्वेश्चन। Assalamualaikum. वालेकुम अस्सलाम। My name is Sabiha. सबीहा। जी मेरा नेक्स्ट टॉपिक है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप ओके बेटा। डेस्कटॉप हमारी स्क्रीन होती है जो उसके अंदर टूल्स होते हैं उनको हम कहते हैं आइकॉन्स। गुड। जैसे कि हमारी फाइल आती है फोल्डर आता है और भी जो विंडो होती है और भी जो के आते हैं WPS वर्ब होते हैं ये सब कुछ। वेरी गुड। अच्छा कोई ऐसा स्टूडेंट है जो जिसने अभी तक प्रेजेंटेशन नहीं दी हो और वो डर रहा है, यस सर। तो उसे ले आइएगा, जस्ट उसे बात कर लेते हैं, वो प्रेजेंटेशन चाहे ना दे, क्वेश्चंस कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माय नेम इज उम्मे मुबीन। बेटा आपकी आवाज बहुत कम है, थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। माय नेम इज उम्मे मुबीन। मुबीन की समझ आ गई, उससे पहले पता नहीं क्या बोला आपने। उम्मे मुबीन। उम्मे मुबीन। जी बेटा। आपने कुछ प्रिपेयर किया है? ये मुझे मगर मुझे एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा। ओके। अच्छा चलिए मुझे ये बताइएगा, आपने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा है? जी चलिए इसको बता दें ये क्या होता क्या है। वो प्रिंसिपल होता है। जी। कंप्यूटर का प्रिंसिपल होता है। जी थोड़ा सा मजीद इसको एलेबोरेट करिएगा, किस तरह वर्क करता है, क्या होता है क्या मैनेज नहीं करता होता। है। कंप्यूटर का मैनेज करता है जिस तरह स्कूल का प्रिंसिपल करता है। जी वेरी गुड। वेरी गुड वेरी गुड। और एआई के बारे में पढ़ा था आपने? एआई आर्टिफिशियल मैजिक। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ा आपने? हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। जी। ये हमारे मिसाइल हल करते हैं। ओके। ट्रैफिक में स्कूल में बैंकिंग में बहुत और बहुत वेरी सी गुड। चीजों में इस्तेमाल होते फिशिंग के हैं। बारे में पढ़ा था आपने? जी क्या होती है? जो हमें फेक मैसेज भेजते हैं हाँ। क्यों हमें भेजते हैं बेवकूफ और हमें बनाते क्या हैं। करना चाहिए इसके लिए? हमें किसी के साथ कोड नहीं शेयर करना चाहिए। राइट। हाँ अच्छा चले बेटा, अब एक लास्ट क्वेश्चन आपसे। आपने ना
तीन मैं चीजें आपको बता रहा हूँ, आपने उनको वन बाय वन एक्सप्लेन करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम, एआई और फिशिंग। जस्ट आपने इन तीनों को बता दें कि ये क्या क्या चीजें होती हैं, किस तरह वर्क करती हैं। उम्मे मुबीन, सर दोबारा बता दें। बेटा आपने तीन चीजों को एक्सप्लेन, जो मैंने अभी क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, जी एआई और फिशिंग, इन तीनों को वन बाय वन आपने डिस्कस करना है कि ये क्या होती हैं, किस तरह से वर्क करती हैं और हमें क्या करना चाहिए। पहले आपने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताना है, फिर एआई के बारे में बताना है, फिर आपने फिशिंग के बारे में बताना है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का हेड होता है, जो उसे मैनेज करता है, जैसे स्कूल को प्रिंसिपल मैनेज करता है। जी, नेक्स्ट। एआई हम्म। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। ये हमें बहुत फायदा देता है, बहुत सी प्रॉब्लम हल करता है, जैसे स्कूल में, बैंक में, स्टडी, शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग में क्या चीज़ हेल्प आउट करती है? एआई। क्या, दोबारा से बोलिए। ऑनलाइन शॉपिंग में क्या चीज़ हेल्प आउट करती है हमें? एआई। नहीं, तो आपने किस चीज़ के बारे में बताया है ऑनलाइन शॉपिंग के रिलेटेड? ग्राफिक्स, स्टडीज में, स्कूल में, ओके ओके। assignment में। आगे और थर्ड टॉपिक आपका क्या बोला था मैंने? फिशिंग सिस्टम, जी, वो क्या होता है बता दें। जो हमें फेक मैसेज करता है, अच्छा। अननोन मैसेज आते अच्छा हैं। देखिए उम्मे मुबीन, मैंने आपसे जस्ट पहले क्वेश्चंस पूछे हैं, फिर आपसे बोला कि ये चीज़ें बता दें। इसी चीज़ को आप प्रेजेंटेशन का नाम देते हैं, ठीक है। आपको वो चीज़ें आती हैं, बस आपने उसको एक्सप्लेन करना होता है कि ये क्या चीज़ है, क्या पढ़ा था, क्या नहीं पढ़ा था। इसी चीज़ को प्रेजेंटेशन कहते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको ये स्किल्स भी इम्प्रूव हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू चलें जी, सर। अब हम लास्ट 5 मिनट है हमारे पास, कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं वो कर लूँ। सबसे पहले स्टूडेंट का नाम क्या था? मुझे सॉरी, मैंने वो लिखा नहीं था इधर, जो अक्सा सना से नेम पहले था। आए थे। अक्सा नेम था। अक्सा। अक्सा, आपने फंक्शंस और पार्ट्स को मिक्स कर दिया है। फंक्शंस और पार्ट में क्या डिफरेंस है अक्सा? जी सर। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन फंक्शंस एंड पार्ट्स? आपने कहा था कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ये फंक्शंस होते हैं। नो सर। मैंने लिखा हुआ है। सर पार्ट्स होते हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। पार्ट्स होते हैं, बिल्कुल। आपने फंक्शंस बोला था तो इसलिए मैंने आपसे ये क्वेश्चंस किया है, ठीक है। सॉरी सर। कोई बात नहीं। अच्छा जी। ओके। हाफिजा ईमान। हिफ्सा ईमान। हिफ्जा ईमान। अफीफा। नहीं नहीं, हिफ्जा ईमान था शायद। हिफ्जा ईमान है, हिफ्जा ईमान। जी। अच्छा बेटा, सीपीयू क्या होता है? इनपुट सिस्टम होता है या आउटपुट सिस्टम होता है सीपीयू? सीपीयू आउटपुट। आउटपुट होती है। जी, कैसे? सीपीयू को अगर हम इनपुट देते हैं ना, तो वो उसको प्रोसेस करता है आउटपुट में। तो वो हार्डवेयर बेसिकली हो गई ना। जी, तो हार्डवेयर में आई थिंक वो चीज़ जाएगी, इनपुट या आउटपुट में नहीं जाएगी। ये आपने इनपुट में बोल दिया था, ठीक है। यस। ओके बेटा। ओके, महम। महम। यस सर। ओके बेटा, आपने बताया था हमें फाइल्स और फोल्डर्स के बारे में, उसके साथ ही आपने ये बताया था सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव। मेरा आपसे क्वेश्चन बस ये है कि अगर हम ई ड्राइव में अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, तो क्या सी और जो डी फाइल्स हैं, जी अगर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश करता है तो सी और डी फाइल्स हमारी महफूज रहेंगी या नहीं? रहेंगी। सी और ई। सी और ई।
अगर मैं दोबारा सुनिएगा, अगर मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम ई डिस्क में है, जो ई पार्टीशन हमने की है उसमें है, तो सी, डी और ई में से कौन सी महफूज रहेगी अगर सिस्टम क्रैश कर जाता है तो? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सर किस ड्राइव में है? ई ड्राइव में मैंने अभी इंस्टॉल किया है। सही है। डी और सी सेव रहेंगी। डी और ई डी और ई क्या रहेंगी? सेव रहेंगी। नहीं बेटा, ई में तो ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है ना, विंडो वगैरह। अगर वो क्रैश कर जाती तो ई तो खत्म हो जाएगी ना, उसका डाटा सारा। तो हमें दोबारा इंस्टॉल करना पड़ेगी विंडो। तो सी और डी हमारे, यानी कि बताने का मकसद बेटा ये है कि जिस ड्राइव में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जस्ट उसी का डाटा लॉस होता है, बाकी ड्राइव्स का डाटा हमारे पास सेफ रहता है, वो चाहे सी है, चाहे डी है, चाहे ई है। ठीक है, ओके, ओके, गुड। थैंक यू। अच्छा सर, सेशन खत्म होने में जस्ट 1 मिनट रह गया। मैडम आप मुझे बताइएगा आपकी क्लास में इस वक्त नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं जो ये लेक्चर्स लेते हैं? 11 स्टूडेंट्स हैं। ओके। लेकिन हमें 11 स्टूडेंट्स ने प्रेजेंटेशन नहीं दी, ठीक है? नेक्स्ट टाइम आपने कोशिश ये करनी है कि आप 1 बाय 1 हर स्टूडेंट को मौका दे, चाहे वो कुछ भी बोले, चाहे वो ये बता दे कि उनका नाम क्या है या वो किस क्लास में पढ़ते हैं। अगर उन्हें कुछ नहीं भी आ रहा तो नंबर 1 जो सबसे पहले स्टूडेंट आया था उसने जो भी बोला था वो उससे रिपीट कर दे, लेकिन एटलीस्ट वो आकर बोले ताकि उसका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, राइट? एंड वन मोर थिंग, जितने भी स्टूडेंट ने आज प्रेजेंट किया है, मैं नेम ले देती हूँ: अक्सा, सना, मिनाहिल, अफीफा, दुआ, बिहा, हिफ्जा, ईमान, माहम, सबीहा, अब्दुल्ला, सना, फातिमा एंड उम्मे मुबीन। इन सब ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है और बहुत अच्छा लगा इन सुन के कि ये अच्छे तरीके से लेक्चर्स ले भी रहे हैं और इन्हें समझ भी आ रही है। एंड इसका क्रेडिट टीचर्स को ही जाता है, ऑब्वियसली उन्होंने सारा बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ है। इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट प्रेजेंटेशन लेंगे तो हम कोशिश ये करेंगे कि हम वीडियो ऑन कर सकेंगे। हम अपनी साइड से भी वीडियो ऑन कर लेंगे और आप भी कोशिश कीजिएगा ताकि बच्चों की जो बॉडी लैंग्वेज है ना, हम उसे भी बेहतर बना सके कि जब वो बोल रहे हैं तो वो कंफ्यूज है तो हम उन्हें थोड़ा सा टैकल कर सके, उन्हें पता हो कि नेक्स्ट टाइम उन्हें प्रेजेंटेशन देनी है तो वो कैसे देनी है। ओके अगेन मैम। बहुत अच्छी थी। थैंक यू सो मच टू ऑल द स्टूडेंट्स हु प्रेजेंटेड टुडे। थैंक यू वाकई सो वाकई मच। इम्प्रेसिव था स्टूडेंट्स की तरफ से, और बहुत अच्छा तरह से कुछ स्टूडेंट्स ने तो वाकई बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट किया है इन चीज़ों को, जिसमें अक्सा भी है, सना भी है, अफीफा ने भी बहुत अच्छे एग्जांपल्स के साथ इसको एक्सप्लेन किया था। बाकी अब हम ये देखेंगे कि जो नेक्स्ट वीक की प्रेजेंटेशन होगी उसमें सर्टिफिकेट किसको मिलता है, ठीक है? सर इंक्लूडिंग मी, हम लोग 12 जो हैं यहाँ पे पर्सन्स हैं ओके ओके। जो क्लास लेते हैं। ठीक है, फिर इंशाल्लाह जब हमारी नेक्स्ट वीक की प्रेजेंटेशन होगी तो हम कोशिश करेंगे कि सब लोग प्रेजेंट करें और फिर उनमें से जो सबसे अच्छी देगा हम उसे सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे जैसे कि सर ने बताया। आपको कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप पूछ लें, अदरवाइज सेशन का फिर टाइम एंड होगी। ओके। एक्सक्यूज मी मैम, यस मैम। इस वीक का सर्टिफिकेट किसको जाता है? अच्छा, ये तो मुझे नहीं पता कि इस वीक देना भी है या नहीं, या इसका जो आता है वो फिर हम आपको मैम मुस्कान के थ्रू ना कम्युनिकेट कर लेते हैं, ओके मैम, ठीक है? थैंक यू। ओके, थैंक यू ओके अगेन। स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीक में मिलते हैं। सर कल क्या, ओके सर एक्सक्यूज मी सर, जी जी। जी जी। कल क्लास होगी हमारी? नहीं, सैटरडे और संडे ऑफ होता है। ओके सर। और सैटरडे संडे में जो आपने पीछे पढ़ी हैं चीज़ें, या जिस तरह परसों कल हमने लिंक्डइन कवर किया और आज हमने स्लैक कवर किया, तो आप स्टूडेंट्स के साथ जिनके पास कंप्यूटर्स हैं या मोबाइल पे भी आई कोड गुरु वो ज्वाइन करें, लिंक्डइन पे अपना अकाउंट बनाएं और ओके सर।
स्लैक ज्वाइन करें। स्लैक के बारे में 2-3 चीज़ें मज़ीद भी हैं, वो हम नेक्स्ट वीक कर लेंगे, क्योंकि नया जब बंदा आता है उसको समझ नहीं आ रही होती कि चैनल्स किस तरह वर्क कर रहे हैं। हमने अपनी मर्ज़ी के चैनल किस तरह फाइंड आउट करने हैं, और हमने अगर कोई क्वेश्चन किया है तो हम बाद में आके देखते हैं तो उसको हमने कैसे जाके देखना है। तो वो 2-3 ओके चीज़ें सर। हैं, वो अभी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है इसलिए नहीं बताई, ओवरव्यू दिया है। इंशाल्लाह जब स्टूडेंट सारे इंस्टॉल वगैरह कर लेंगी चीज़ें तो जो भी उनके क्वेश्चंस होंगे हम उनके आंसर देते रहेंगे। ओके सर। और ये जो मैंने अभी बात पहले भी की थी कि आप जैसे जैसे जो जो स्टेप टेक करते रहेंगे उसका आप स्क्रीनशॉट साथ साथ लेते जाइएगा, तो ताकि हमें पता भी चलता जाए कि आप किस तरह से इसको अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, ताकि हमें ये भी अंदाजा हो जाए कि आप सबकी प्रोफाइल बन भी चुकी है और बहुत अच्छी बन चुकी है। ओके सर। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। हम आज का सेशन यहाँ पर एंड करते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज सर।